नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स ब्रेन के इस प्लेटफॉर्म पे जहां हम तैयारी कर रहे हैं झारखंड टेट पेपर 1 मैथ्स के बारे में। ठीक है, आज हम देखेंगे त्रिकोणमिति। सबसे पहले आज इसका परिचय लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं त्रिकोणमिति है क्या। त्रिकोणमिति गणित की एक ऐसी शाखा है, एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का मापन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात आती है त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और जब भी त्रिकोणमिति लागू होगा आपका समकोण त्रिभुज पर ही लागू होगा। मतलब एक कोण, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री है उसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का अपना अपना नाम है। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को कहते हैं कर्ण, जिसको आप H से सूचित करते हैं। और जिस कोण पर विचार किया जाएगा, अगर इस कोण पर बात कर रहे हैं तो इसके ठीक सामने वाली भुजा जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी लंब, जिसको परपेंडिकुलर P कहते हैं। और तीसरी भुजा जो बच गई उसको कहते हैं आधार, जो हो गया आपका बेस, B4 बेस। ठीक है, और एक चीज़ हम लोग छोटे क्लासों से पढ़ते चले आ रहे हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कहने का अर्थ हुआ कि ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण अगर h है तो ये हो गया h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पूरे त्रिकोणमिति में इसी सूत्र का यूज होगा। ठीक है, इस सूत्र को आप अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। मिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात, ये कुल 6 हैं। और ये क्या है चलिए समझते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज में तीन भुजा है P, B और H। अगर ये 90 है और इस थीटा पर बात किया जा रहा है तो इसके सामने वाला तो ये H हो गया, इस कोण के सामने वाला ये P, बच गया ये B। इस समकोण त्रिभुज का नाम है मान लिया ABC, जिसमें कोण B जो है वो 90 डिग्री है और A और C न्यून कोण है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना है कि कोई भी दो भुजा को जब हम बट्टा करेंगे उसका अनुपात निकालेंगे। ठीक है, मान लिया ये 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हम 3/5 करेंगे तो ये भी एक अनुपात आएगा, 5/4 करेंगे तो भी एक अनुपात आएगा, 4/3 करेंगे तो भी अनुपात आएगा। उसी तरह 3/4 अनुपात आएगा, 4/5 अनुपात और 5/3 भी एक क्या आएगा अनुपात। इस सब अनुपात का एक अलग अलग नाम दे दिया गया। ठीक है, अगर हम साइन थीटा देखिए, साइन थीटा कुल 6 त्रिकोणमिति अनुपात है। साइन थीटा बराबर होता है P/H, कॉस थीटा बराबर होता है B/H और टैन थीटा बराबर होता है P/B। ठीक है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। इस चीज को याद रखना है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर होता है 1/कॉसेक थीटा। कहने का अर्थ हुआ साइन का उल्टा होता है कॉसेक। और उसी तरह अगर हम निकालना चाहेंगे तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/साइन थीटा। मतलब कॉसेक का उल्टा हो जाएगा साइन थीटा। उसी तरह कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा और सेक थीटा का उल्टा होता है 1/कॉस थीटा। टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा और कॉट थीटा का उल्टा होता है टैन थीटा। मिति अनुपात हैं जिसमें से हमने 3 याद कर लिया, 3 और याद हो जाएंगे आपके, क्योंकि साइन का उल्टा है कॉसेक। तो अगर हम यहाँ से निकालना चाहेंगे कॉसेक थीटा तो कॉसेक थीटा ठीक इसका उल्टा हो जाएगा H/P। उसी तरह कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। अगर सेक थीटा निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा आपका H/B। और टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। अगर हम कॉट थीटा का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा आपका B/P। ठीक है, तो इस तरह से यदि हमारे पास 3 त्रिकोणमिति अनुपात याद है तो और 3 आसानी से आपको याद हो जाएगा, जिसमें साइन थीटा और कॉस थीटा एकदम आसान है। साइन थीटा है P/H और कॉस थीटा है B/H। दोनों में H है, साइन वाला में P है, कॉस वाला में B है। टैन वाला में क्या है, H है ही नहीं, P/B। इसका P, नीचे वाला का B, P/B। ठीक है, तो इस तरह से आपको 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं त्रिकोणमिति में। और इसको सवाल में एक तरह का ऐसा सवाल रहेगा कि कोई एक त्रिकोणमिति अनुपात दे दिया हुआ रहेगा और बाकी जो 5 बच रहे हैं उसको आपको निकालना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एक सवाल। त्रिभुज दिया हुआ है आपके पास, जिसमें B है 90 डिग्री, AB इसका मान है 5 सेंटीमीटर, AC इसका मान है 13 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है साइन A निकालना है,
tan A निकालना है cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A, फिर निकालना है cos C, फिर निकालना है cot C, फिर निकालना है cosec C। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, A के लिए बहुत सारा क्वेश्चन है और C के लिए क्या है, बहुत सारा क्वेश्चन। तो सबसे पहली बात है कि दो भुजा जब आपको पता है तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके आप तीसरी भुजा सबसे पहले निकालिएगा। उसके बाद पहले करते हैं, तो समकोण त्रिभुज ABC से, समकोण त्रिभुज ABC से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यहाँ पर क्या है 90 के सामने वाला, AC स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हमें पता है 13, ये हो गया 13 का स्क्वायर, AB पता है 5, 5 का स्क्वायर, और BC हमें नहीं पता तो BC का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो गया 169, ये हो गया 25, और ये हो गया आपका BC का स्क्वायर। यहाँ से अगर हम निकालना चाहें BC का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 169 घटाओ 25, ये आ गया आपके पास 144, और यहाँ है BC स्क्वायर। यहाँ से यदि आप निकालना चाहेंगे BC तो आराम से निकल जाएगा, BC इक्वल्स टू 12 और सेंटीमीटर। ये सारा चीज़ आपका क्या है, सेंटीमीटर में। तीनों भुजा हमारे पास आ गया। अब आते हैं कोण A पर। कोण A के लिए P, B और H तीनों का मान अलग होगा, है ना। तो कोण A के लिए ये काम यदि आप कर लेते हैं तो सवाल आपका कभी भी गलत नहीं बनेगा। कोण A के लिए इस पर अगर बात किया जाए तो इसके लिए P हो जाएगा 12, H तो फिक्स है 13 सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा बच गई AB जो कि है B, ये बच गया आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, PBH निकल गया। अब इस पर काम करेंगे और ये सारा सवाल का आंसर हम निकालेंगे। डायग्राम आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उसका नाम अच्छे से लिखा होना चाहिए, और कितना कितना मेजरमेंट है उसका, कितना कितना उसका नाप है वो भी लिखा होना चाहिए। उससे क्या होता है, जब आप सवाल बनाते हैं तो एक तो आपका समय बचता है और दूसरा सवाल में गलती होने का चांस ही नहीं रहता है। ठीक है, चलिए साइन A निकालना है। साइन A यदि निकालते हैं हम तो साइन थीटा इक्वल्स टू होता है P/H। P है हमारा 12, H है 13, 12/13। फिर यदि निकालते हैं tan A, tan थीटा इक्वल्स टू होता है P/B। P है आपका 12, B है 5। फिर निकालते हैं cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A। cosec A क्या होता है, साइन का उल्टा। तो साइन का हमने मान निकाला है 12/13, तो उसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 13/12 इसका स्क्वायर, माइनस कॉट स्क्वायर लाना है। ठीक है, तो कॉट लाना है तो कॉट का उल्टा होता है tan हमारे पास पता है 12/5, तो इसका उल्टा कर देंगे, ये होगा 5/12, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो गया 169, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। एलसीएम ले लेंगे, 144 हो जाएगा 169 घटाओ 25, 9 में से 5 गया 4, 1 1 144, और ये भी 144, दोनों कट गया, आंसर आया आपका 1। ठीक है, आगे है cos C, कोण C के लिए। अब इस पर जब बात होगा तो इसके लिए P ये हो जाएगा, P हो गया आपका 5, H तो फिक्स है 13, और B हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं cos C। cos थीटा इक्वल्स टू होता है B/H। B है यहाँ आपका 12, H है 13, तो 12/13। फिर निकालना है cot C। cot थीटा इक्वल्स टू होता है, cot थीटा इक्वल्स टू tan का उल्टा, tan होता है P/B, तो ये होगा B/P। B है आपका 12 और P है 5, 12/5। ठीक है, इस तरह से सवाल आपका बनेगा। तो ये जान जाइए कि इसमें एक तरह का ऐसा सवाल रहेगा कि कोई भी क्षेत्र त्रिकोणमितीय अनुपात में से एक दिया रहेगा, बाकी 5 निकालने होंगे। दूसरा इस तरह का सवाल रहेगा कि भुजा का नाप दे दिया रहेगा, तीसरा निकालना होगा। ठीक है, और उसके बाद जो सवाल में पूछेगा उसका जवाब देना होगा। ठीक है, चलिए आगे है टी रेशियो का घात। टी रेशियो का घात क्या होता है, त्रिकोणमिति अनुपात का घात। कहने का अर्थ है यदि हमारे पास है साइन थीटा का स्क्वायर तो इसका अर्थ हुआ साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह हो सकता है हमारे पास ऐसा हो साइन थीटा का घात
4। तो इसका अर्थ हुआ साइन 4 यहाँ पर आ जाएगा तब थीटा, साइन टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, तो दोनों सेम है। ठीक है, आगे ये है टी अनुपात में भागफल संबंध। तो इसको देखना है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। उसी तरह और एक सूत्र है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और यदि हम गुना करते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो फिर हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा। अगर निकालते हैं तो tan थीटा का मान हो जाएगा आपका साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा का मान हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। साइन साइन कैंसिल, कॉस कॉस कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा 1। कहने का अर्थ हुआ हमारे पास और एक फॉर्मूला तैयार हो गया, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो हमारे पास 3 फॉर्मूला है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। इन तीनों सूत्र का भी हमारा यूज़ होगा जब हम क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, चलिए आगे। आगे है टी अनुपात में वर्ग संबंध। वर्ग संबंध मतलब स्क्वायर से संबंधित कुछ फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ से आप 2-3 फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम साइन का वैल्यू निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। उसी तरह अगर कॉस का वैल्यू निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर अगर केवल साइन निकालना है तो रूट ले लेंगे, तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी ये 1 नंबर। यहाँ पर भी हम अगर चाहें तो केवल कॉस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल्स टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से एक फॉर्मूला से हमारे सामने चार ये और एक 5 फॉर्मूला आया, और ये 5 फॉर्मूला आपका कहीं पर भी ज़रूरत पड़ सकता है। उसी तरह यहाँ से अगर हम चाहेंगे तो क्या निकाल सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, यहाँ लेकर चलते हैं। यदि हम यहाँ से निकालना चाहें tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यदि केवल tan थीटा निकालना चाहें तो रूट ले लेंगे, इधर रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, और ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यदि हम चाहें तो यहाँ निकाल सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यदि केवल कॉट थीटा का मान चाहेंगे तो रूट लगा देंगे, और ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो इस तरह से हमारे सामने ये सारे फॉर्मूला हैं, और उसमें मेन ये 3 फॉर्मूला हैं। ये 3 अगर आपको याद है तो बाकी सारा याद हो जाएगा। ठीक है, तो जिनका यूज़ है आपका नेक्स्ट क्लास में जब हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनका क्या यूज़ है। तो फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक है।